हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है, उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है अपनी सिंपल लिफ्टिंग मशीन की। उसी थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल उसमें से एक ये वाला न्यूमेरिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्या क्लियर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फॉर ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन व्हाट लोड बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन if the velocity ratio is 18 and efficiency of the machine is 60%. Determine the law of machine if an effort of 200 Newton is required to lift a load of 2600 Newton. Find the effort required to lift a load of, यहाँ पे थोड़ी गलती थी क्वेश्चन में, 3.5 किलो न्यूटन था। यहाँ पे क्या होगा हमारा 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसमें ये करेक्शन था, 3.5 किलो न्यूटन था यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को हम देख लेते हैं एक बार हिंदी में क्या दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो दिया गया है ये जो 2025 में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक सरल उत्स्थापक मशीन के लिए क्या कह रहा है, 120 न्यूटन के प्रयास कितना भार उठा सकेगा यदि वेग अनुपात 18 है और मशीन की दक्षता 60% है। तो पहले हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके, इसमें 3 क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्या है, दूसरा भाग इसका ये है कि यदि मशीन का नियम ज्ञात कीजिए यदि 2600 न्यूटन का भार उठाने के लिए 200 न्यूटन के प्रयास की आवश्यकता होती है। तो इसका और इसका, इन दोनों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और तीसरे में क्या दिया गया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3.5 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए मशीन को कितने प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या होगा हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस वाले एक क्वेश्चन में क्या हमारी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको पहले अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर इसका। देखो हमें दिया क्या गया है इसमें, सबसे पहले देखो हमें क्या दिया गया है कि 120 न्यूटन के आयास से हम कितना भार उठा सकते हैं यदि वेग अनुपात 18 हो और एफिशिएंसी कितनी हो, 60% हो। तो यहाँ पे हमें P1 की वैल्यू दी गई है, वेलोसिटी रेशियो मतलब वेग अनुपात की वैल्यू दी गई है 18 और दक्षता दी गई है हमें कितना, 60%, ठीक है। अब उठाया गया भार निकालना हमें W1। तो हमें पता है कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। इसके बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डले हुए प्लेलिस्ट में, यदि आप देख सको तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो होता है। तो यहाँ से देखिए इफिशियंसी कितनी है, 60% है, तो 60/100 करना पड़ेगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो। फिर मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो कितनी है हमारी, 18। यहाँ से हमारी क्या मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ का यहाँ रह जाएगा 18 गुणा 60 बटे क्या हो जाएगा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 54/5 और 10.8 आ जाएगा हमारा क्या मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन हमें निकालना क्या है, W। अब हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, है ना। लोड लिफ्टेड अपॉन क्या होता है, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड। तो मैकेनिकल एडवांटेज को W1/P1 कर दिया हमने। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से कितना है 10.8 इक्वल टू W1/P1 की वैल्यू कितनी है 120। इधर W1 यही रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, देखिए यहाँ से W1 हमारा हमारा कितना आ गया, 1296 न्यूटन आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास P1 तो था पहले और W1 आ गया। अब देखिए दूसरी स्थिति हमें क्या दी गई है कि, देखिए दूसरी स्थिति हमें क्या दी गई है इसी में, देखिए दूसरा क्वेश्चन, मशीन का नियम ज्ञात कीजिए यदि 2600 न्यूटन का भार उठाने के लिए 200 न्यूटन के प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। मशीन का नियम ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें दो W1 W2 चाहिए पड़ते हैं मतलब, और P1 और P2। तो P1 और W1 तो निकल गया और P2 और W2 हमें ये दिया गया। P2 इसमें क्या है 200 न्यूटन के प्रयास और W2 क्या है 2600 न्यूटन। हम नीचे देख लेते हैं, है ना। क्या दिया गया हमें, P2 2600 न्यूटन के आयास के द्वारा हम कितने, 2600 नहीं 200 न्यूटन के आयास के द्वारा हम कितना लोड उठा सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं 2600 न्यूटन। तो मशीन का नियम ज्ञात करना है। तो हमें पता है मशीन का नियम क्या कहलाता है, P = mW+c। थ्योरी एग्जाम में भी लिखने के लिए आएगा ये, मतलब थ्योरी भी लिखने के लिए आएगी, मशीन का नियम को परिभाषित करो, है ना। तो P बराबर क्या होता है mW+c। अब पहली और दूसरी स्थिति का मान हमारे पास आ चुका है। P1 बराबर कितना था 120, W1 बराबर क्या था 1296, P2 बराबर हमारा क्या था 200 न्यूटन और W2 बराबर क्या हमारा 2600 न्यूटन। तो इसको इस वाली इक्वेशन में रख दो दोनों की वैल्यू। P1 बराबर क्या है 120 बराबर m की जगह पे m, W1 की जगह 1296 प्लस c। ऐसे क्या करेंगे 200, दूसरा क्या है 200, थोड़ी बड़ा कर देते हैं,
ठीक है, देखिए इसमें रखेंगे हम क्या 120 इक्वल टू m इंटू 1296 प्लस सी, और P2 यहाँ पे रखेंगे तो 200 बराबर m की जगह पे m और 2600 m इंटू 2600 प्लस क्या हो जाएगा c। अब हमारे पास क्या आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई, हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरी माइनस पहली, दूसरी इक्वेशन में से पहली माइनस घटा देते हैं, तो 200 माइनस 120, ये हो गया 200 माइनस 120, इसमें से ये घटा देंगे तो 2600 m माइनस 1296 m, और सी से सी घटा देंगे तो सी से सी कट के तो हो जाएगा 0। इधर 200 में से 120 जाएगी तो कितना बचेगा 80, और 2600 में से 1296 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1304 m। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, m यहीं पर रह जाएगा, देखिए m यहीं पर रह जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 80 अपन 1304, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.0613। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू। अब देखिए जो ऊपर हमारी दो इक्वेशन है, 120 बराबर m इंटू 1296 प्लस सी, या 200 बराबर m गुणे 2600 प्लस सी, इस किसी भी एक इक्वेशन में हम इस m की वैल्यू निकाल रख देंगे, जो m बराबर 0.6 बनाया हमारा, वहां से हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इस वाली इक्वेशन पे, जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है, जो पहली वाली इक्वेशन हमारी इसमें इसमें हम m की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो वही रखिए नीचे, देखो 120 बराबर क्या हो जाएगा 120 इक्वल टू m 0.0613 इंटू डब्ल्यू 1296 प्लस सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 79.50, और इसको यहाँ c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 120 माइनस 79.5, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 40.5, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40.5। अब जो m की वैल्यू आई हमारी 0.0613 और c की वैल्यू आई 40.5, इसको समीकरण a में रख देंगे हम, जो a वाला समीकरण हमारा एम डब्ल्यू प्लस सी है, इसमें रख देंगे तो p बराबर हमारा क्या है, देखो p बराबर क्या आ जाएगा 0.0613, p बराबर क्या आ जाएगा 0.0613 w और प्लस 40.5। ये क्या हमारा मशीन का नियम है। मशीन के नियम के ऊपर जरूर से क्वेश्चन आएगा, जब दो इक्वेशन होती हैं तो दो हमें कंडीशन दी गई नहीं कि उससे हमें m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो मशीन का नियम होता है। अब अंतिम क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि 3.5 किलो न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितनी आयास की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, हाउ मच एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 3.5 किलो न्यूटन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम न्यूटन में निकाल लेते हैं आंसर, तो P बराबर क्या 0.0613, देखिए जो जो ऊपर है इसी में रखना है वैल्यू। ठीक है, P की वैल्यू याद करना है तो 0.0613, अब 3.5 किलो न्यूटन लिखोगे तो किलो न्यूटन में आंसर आ जाएगा, न्यूटन में लिखोगे तो न्यूटन में। 3.5 किलो न्यूटन बराबर क्या होता है 3500 न्यूटन, प्लस सी क्या हमारा 40.5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 255 न्यूटन, और किलो न्यूटन में निकालेंगे तो 0.255 किलो न्यूटन, इसी को किलो न्यूटन तो कहते हैं 0.255 क्या आ जाएगा हमारा किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा क्या सिंपल लिफ्टिंग मशीन का न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आना है, इससे क्या है 100% क्वेश्चन आना है 100%, और जरूर से आएगा 100% क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाए, और जो प्लेलिस्ट डली हुई है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड के भी क्वेश्चन डली हुए, वो भी आप देख लें, वो भी देख के जाए। बाकी ओटी का वीडियो डालने की कोशिश करी जाएगी पूरी की पूरी अभी या फिर सुबह। ठीक है, तो उसको भी जरूर देख के जाए, है ना। बाकी और भी जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उनकी वीडियो डाली जाएगी, आप चैनल को शेयर कर दीजिए जरूर अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। ठीक है, चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें वीडियो में। ठीक है, चैनल पे बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। ठीक है, फिर आगे अभी और वीडियो डलती रहेंगी।